पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 माह बाद रेड बॉल क्रिकेट में आपको नजर आएगी। जुम्मे से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भाई साहब टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने सवाल हुए तो उसका जवाब शाहीन शाह अफरीदी के कुछ इस तरीके से थे कि हमारी नजर इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को वो जीतना चाह रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान का जो सर्किल है WTC का 27 तक, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये जो सीरीज है हमारी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश भाई साहब ये सीरीज हमें मार भी सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप देखें तो ये वही बांग्लादेश है जो हमें अपने होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज मार कर गया था, टेस्ट सीरीज मार कर गया था, ये वही बांग्लादेश है। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के होम ग्राउंड के ऊपर 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। और ये WTC का सर्किल का पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि दूसरी टेस्ट सीरीज है जो इससे पहले हुई WTC इस सर्किल की। वो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर सन 2025। वहां पर एक हमने टेस्ट मैच जीता और एक टेस्ट भाई साहब साउथ अफ्रीका जीत गई थी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था अक्टूबर के अंदर। 2 टेस्ट मैचेस से एक हमारे, एक आप कह सकते हैं कि सीरीज 1-1 से बराबर हुई। लेकिन अब वो बांग्लादेश है जिसने हमें होम ग्राउंड के ऊपर आकर टेस्ट सीरीज हराई थी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड के ऊपर बड़ी जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेलता है। एक तो वो स्पिन विकेट्स बना लेते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि हमारी नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर है और हम भी तैयार हैं। अगर वो स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो हम भी उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे, अगर वो फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाएंगे तो हम भी उस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो WTC का सर्किल बता दूं जो पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि 27 तक का है। 27 तक यानी कि सन 2027 तक का है, 25-27। अब तो हमने 2 टेस्ट मैचेस खेल लिए साउथ अफ्रीका से, वो क्लियर हो गए। इसके बाद अभी हमारी आप कह सकते हैं कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने जा रही है। जुम्मे से बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान बांग्लादेश पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान टूर वेस्ट इंडीज करेगा, जहां पर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे जुलाई के अंदर। फिर उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, जहां पर 3 टेस्ट मैचेस खेलना, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान का टूर करेगी, 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी श्रीलंका पाकिस्तान में, यहीं पर ही हमारे होम ग्राउंड पर। फिर उसके बाद भाई साहब न्यूजीलैंड आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का टूर करेगी, 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। ये पाकिस्तान का 27 का सर्किल है टेस्ट के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। लेकिन ये सर्किल मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का अब तक का आसान तरीक सर्किल है। बाकी साउथ अफ्रीका से तो हमने खेल लिए वैसे भी। बाकी अगर देखें तो बांग्लादेश वो आप कह सकते हैं कि हम सीरीज हरा भी सकते हैं और बांग्लादेश हमारे ऊपर हावी भी पड़ सकता है, क्योंकि उनको होम ग्राउंड के ऊपर है। 2 टेस्ट मैचेस, अगर पाकिस्तान एक हार जाता है एक जीत जाता है, आप कह सकते हैं कि फिर भी अच्छी बात है, पाकिस्तान सर्किल के अंदर रहेगा। आप कह सकते हैं कि आगे चला जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, फाइनल के लिए। लेकिन इसके लिए अगली जो बची हुई हमारी सीरीज है कुछ, वो हमें जीतना भी जरूरी होंगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज के साथ फिर सीरीज होगी 2 टेस्ट मैचेस, वहां पर भी हमें, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर भी हमें एक टेस्ट मैच तो जीतना ही चाहिए, यानी कि 2 टेस्ट मैचेस। पहले बात हुई है कि सीरीजें आनी चाहिए। अगर ये 2 सीरीजें पाकिस्तान जीत जाता है, एक बांग्लादेश वाली एक वेस्ट इंडीज वाली, तो हमारा आप कह सकते हैं कि WTC फाइनल पक्का हो जाएगा। ये 2 टेस्ट मैचेस, एक बांग्लादेश वाली और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली, ये 2 सीरीज मेरे हिसाब से पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। फिर उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज है, वो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मेजर सीरीज है। वहां पर हमें परेशानियां होंगी, क्योंकि इंग्लैंड वहां पर भाई साहब आप कह सकते हैं कि अच्छी खेलती है। फिर श्रीलंका टूर पाकिस्तान करेगी, चलो ये भी नॉर्मल है। फिर न्यूजीलैंड टूर पाकिस्तान करेगी, ये भी नॉर्मल है। पाकिस्तान का अब तक का ये WTC का बेस्ट तरीन सर्किल है, अच्छा सर्किल है। बाकी अगर आप ऑल ऑफ फेयर पाकिस्तान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो पहले वाला एक टेस्ट पॉइंट होता है, वो अब तक नहीं रहा है। पहले अजहर अली था और तकरीबन प्लेयर से वो इनिंग को बिल्ड करते हुए आगे लेकर जाते हैं, लेकिन अब PSL मुकम्मल हुआ तो सबके तौकात बाबर आजम से हैं कि बाबर आजम कुछ करें। लेकिन हर PSL के अंदर हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल बैक करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस वहीं पर ही डाउन हो जाती है। तो ये सीरीज पाकिस्तान की बांग्लादेश जुम्मे से स्टार्ट होने, 2 टेस्ट मैचेस खेलने, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो पूरा साल है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहता है तो इन सीरीजों के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि फिर आगे ODI सीरीज और टेस्ट सीरीज ही आपको लगी हुई नजर आएंगी। इस साल T20 सीरीज पाकिस्तान कम खेलेगा, ODI सीरीज टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, व्हाइट बॉल रेड बॉल यही आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि बाबर आजम किस तरीके से कहां पर खेलेंगे, तो बताता चलूं 4 नंबर के ऊपर हो सकता है कि बाबर को खिलाया जाए। बाबर की पोजीशन भी चेंज की जा रही है, ये रिपोर्ट सामने नहीं। बाकी तो बाबर को देखना ही होगा कि वो क्या करते हैं। PSL के अंदर बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल के अंदर वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल के अंदर वो किस तरीके से कम बैक करते हैं। PSL के अंदर उन्होंने कर लिया, टॉप स्कोरर है, लेकिन अब
ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर पता लगेगा, इंटरनेशनल के अंदर पता लगेगा बाबर आजम का जो कमबैक हुआ पीएसएल के अंदर वो यहां पर कितना असर रख रहा है।